बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज। 3 जून है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप उन्हें देख कर शॉक्ड होते हैं, हैरान होते हैं और आप सोचते हैं कि क्या हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हो रही हैं। पहले तो आपको लगता है कि शायद ये हकीकत नहीं है, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये किसी ने वैसे ही कोई खबर डाल दी है, लेकिन जब वो चीज़ कन्फर्म होती है तो आपके लिए बड़ी शॉकिंग होती है। लाहौर के एक ऐसे ही मैं तो उसको लिखा भी है थंबनेल के ऊपर कि गलीज़ तरीन शख्स की जो है ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं इनका अपना एक तक़द्दुस होता है और इनकी अपनी एक ज़ाहिरी बात है, एक लाज होती है जो इंसान ने रखनी होती है। लेकिन बाज़ लोग इन रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखते। मुआशरती इन्हिताज जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो है हमारे सामने आने लगी हैं। लाहौर से एक ख़बर है जी, और इसमें आप खुद सोचिएगा कि ये जो शख्स है, ये जो दरिंदा है, इसका नाम नज़ीर अहमद है। किया क्या इसने? मतलब शर्म से सर झुक जाता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब इस तरह के काम भी करते हैं। नज़ीर अहमद ने अपने ही पोते, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसको किया अगवा। अगवा करके इसने अपने बेटे को जो है वो कॉल्स की और उसे कॉल्स करके अमूमन तो ये होता है कि खुदा न खास्ता जब कोई अगवा होता है तो पैसे मांगे जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इसका जो मुतालबा था वो बड़ा घिनौना था, बड़ा अजीबो-गरीब मुतालबा था। मुतालबा ये था कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, वरना हम आपके बेटे को कत्ल कर देंगे। ज़ाहिरी बात है, ना समझ आने वाली चीज़ थी। इसके बेटे ने जो है उसके लिए ये बड़ा अजीब सा मुतालबा था। ज़ाहिर है बच्चा अगर अगवा होता है तो कोई पैसे मांगता है या कोई और तरह का मुतालबा करता है, लेकिन इस तरह का मुतालबा कि जी अपनी वाइफ को तलाक दे दें, समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला है क्या। ये बात उस लड़के ने तस्लीम नहीं की और ज़ाहिर है जब टाइम गुजरता गया और ज़्यादा टाइम 1-2 दिन गुजरे तो उसने ज़ाहिर है फिर इसके लिए भी अपने पोते को अपने पास रखना मुश्किल था। तो इसने जी उस पोते को जो है वो कत्ल किया और कत्ल करके लाश जो है वो चाइना स्कीम है लाहौर में, उसके जो है गंदे नाले में फेंक दी और उसके बाद ये फरार हो गया। अब ये मामला तो हो गया, बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश मिलने के बाद ज़ाहिरी बात है पुलिस ने चेक करना शुरू किया कि कौन है, क्या मामला है। ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस का ये कहना है, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस है, उनके मुताबिक हमने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रेस आउट करना शुरू किया। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी इसके सामने आई हैं, मैंने भी देखी हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखी गई, वो सारे मामला देखे गए। तो बिल आखिर जो है वो पुलिस कामयाब हो गई इसको गिरफ्तार करने में। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो हैरानकुन तौर पे ये पता चला कि ये शख्स जो है उस बच्चे का दादा है जिसने अपने पोते को, जो 6 साल पोता था, उसको कत्ल किया। और जब वजह पता चली कि क्यों कत्ल किया, वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात थी। और वजह ये थी, इसने जी पुलिस को बताया कि ये अपनी बहू को पसंद करता था। बेटे की बीवी बहू को पसंद करता था, ना सिर्फ पसंद करता था बल्कि उससे शादी करना चाहता था। और शादी करने का इसको और तो कोई तरीक़ाकार नज़र ना आया, बल्कि इसने ये जो है इसके ज़हन में प्लान, किस तरह अपनी बहू को तलाक दिलवाऊँ बेटे से, ताकि वो तलाक दे और फिर उसके बाद मैं उससे शादी करूँ। उसके लिए इसको और तो कोई प्लान समझ ना आया। इसने ये किया कि अपने पोते को अगवा किया और पोते को अगवा करने के बाद जो है इसने उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया। अब इसमें एक और चीज़ भी साथ जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिकॉज़ ये वन साइडेड एक तरफ की स्टोरी है जो अभी तक इसने बयान की है। अपनी बहू के हवाले से ये बता रहा है, जो बातें कर रहा है वो भी बड़ी अजीबो-गरीब और शर्मनाक है, ज़ाहिर बात है। लेकिन पुलिस अब इस एंगल के ऊपर इसको जो है तफ्तीश कर रही है कि एक तो ये मुलव्विस था, अब इसकी जो बहू है उसका कहीं इसमें कुछ किरदार तो नहीं है इस मामले में। ये ऐसा तो नहीं है, ज़ाहिर बात है कि ठीक है दोनों तरफ से अगर ये बात है तो फिर ज़ाहिर है वो भी तो साथ शामिल है। बेटा शौक में है, ज़ाहिर है, अल्लाह रहम करे। एक तरफ बेटे का कत्ल हो गया, दूसरी तरफ बाप जो है उसने इतना घिनौना उसका किरदार भी था और साथ में उसके जो इंटेंशंस थे वो बड़े अजीबो-गरीब थे। तो ये चीज़ें जो है वो खुल के सामने आई हैं। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहती है कि जी अ, इस शख्स का जो है वो चालान, ज़ाहिर बात है मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनिशियल खबर यही है कि ये चीज़ें सामने आई हैं और पुलिस ये कह रही है कि जी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, और पुलिस इस
تفتیش جو ہے وہ مختلف اینگلز کے اوپر کر رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس کا تفتیش کا دائرہ کار بڑھا بھی رہے ہیں۔ ایک تو اس نے تو تسلیم کر لیا کہ جی میں نے یہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون ہے، کیا معاملات ہیں، کیسے ہوا، کیسے اٹھایا اس نے، کہاں لے جا کے اس نے قتل کیا، وہ ساری چیزیں اس سے ایک تو پوچھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد پولیس اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس کے اور بھی کوئی اگر شامل اس کے ساتھ لوگ ہیں تو ان کو بھی جی جو ہے وہ شامل تفتیش بھی کیا جائے گا اور ان کو بھی سزا دلوائی جائے گی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پروزیکیوشن کی مدد سے جو ہے اس قتل کرنے والے شخص کو جو ہے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سخت سے سخت چلان جو ہے وہ تیار کیا جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے، جتنی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے مطلب ٹھیک ہے ٹائم چینج ہو گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، ایڈوانسمنٹ ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا، لیکن وہ جو رشتوں کا ایک تقدس تھا، وہ جو ایک فیملی بانڈ تھا، جو یہ چیزیں تھیں کہ جو ایک حیا تھا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی جب بندہ خبریں سنتا ہے تو بہت عجیب و غریب فیل ہوتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ کیسے ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جی۔ اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔